एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज कैसे करें, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सिर्फ 10 मिनट की एक गलती यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन रोक सकती है। मैं आज आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, बल्कि वो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में नहीं बताते हैं। पिछले एग्ज़ाम में बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें प्रश्न नहीं आते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें पेपर गलत तरीके से अटैम्प्ट किया था और प्रेशर में आते हुए भी प्रश्न हैं वो गलत कर दिए थे। अगर आप 8 जून से होने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो एग्ज़ाम हॉल में आपका 10 से 15 नंबर तक बढ़ा सकती है। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना स्ट्रेटजी के ही पेपर कर दोगे। मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ है, मैं भी चाहती हूँ मेरी तरह मेरे भाई बहनों का भी सिलेक्शन हो जाए। मैं वह व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बताऊँगी वीडियो में, जो जेन्युइन होगा वही बताऊँगी, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है तो आपको उस भीड़ से निकलना है, उसका हिस्सा नहीं बनना है। अगर भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचती है तो खुद को लक्की समझना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अधिकतर विद्यार्थी पहले ही सेक्शन में फंस जाते हैं। उनसे कोई अगर एक सवाल नहीं आ रहा है तो उसी पर 2 से 3 मिनट ख़राब कर देते हैं और बाद में भी समय कम पड़ जाता है। रूल नंबर 1, पेपर को जीतना है, हर सवाल को नहीं। पेपर मिलते ही सीधे प्रश्न हल करना शुरू ना करें। पहले 1-2 मिनट पूरे पेपर का अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा सेक्शन आपको सही लग रहा है, आसान लग रहा है, किस सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस है सबसे ज़्यादा। वहीं से शुरुआत करें। इससे शुरुआत में ही अपने प्रश्न अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे अटैम्प्ट हो जाएंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रूल नंबर 2, 3 राउंड स्ट्रेटजी। 3 राउंड की एक स्ट्रेटजी बनाइए, जिसमें पहला राउंड है 20 से 30 मिनट दीजिए। जो प्रश्न देखते ही आते हों ऐसे क्वेश्चंस को हल करते जाइए। किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा ना रुकें। दूसरा राउंड जब आएगा उसे भी आप 20 से लेकर के 30 मिनट दीजिए। उन प्रश्नों पर आइए जिनमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है बस। जैसे कि आपके 2 ऑप्शन हैं जिसमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन ठीक हैं, 2 आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सोच के उसको याद कर सकते हैं। तीसरा राउंड आता है, बाकी क्वेश्चन बचे हुए होते हैं जिन्हें ज़्यादा टाइम देना होता है, जैसे मैथ्स में होते हैं, रीजनिंग में होते हैं, उन्हें वो ज़्यादा लेंदी होते हैं इसीलिए उन्हें करना होता है। उन पर काम करें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते उन्हें आखिरी में अटैम्प्ट करें। वैसे ही मैंने बताया है, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए, 2 में आप कोई सा भी तुक्का लगा दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब बारी आती है वो सीक्रेट पॉइंट की जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको नहीं हराता है। हराता क्या है? आपकी एनर्जी हराती है। पेपर के बीच में 1 से 2 मिनट हमारा दिमाग है वो थकने लगता है। तभी लोग जब आसान प्रश्न होता है उसे भी नहीं कर पाते हैं, थकने की वजह से ही, और दिमाग थकने की वजह से ही क्वेश्चन को गलत भी पढ़ने लगते हैं। होता वो इजी है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, यकीन मानिए। छोटी सी कमी है ना, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दिमाग शांत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है कि 5 सेकंड के लिए पेपर से नज़र हटाइए। कंधे सीधे करो, थोड़ा रोटेट भी कर सकते हो, गर्दन को भी इधर उधर करके रोटेट करो। एक गहरी सांस लो, फिर अगले प्रश्न पर जाओ। ये छोटा सा तरीका आपकी कंसंट्रेशन को दोबारा से रीसेट कर देगा। बहुत ही ज़्यादा आपको फील अच्छा होगा। जब फील अच्छा होगा तो कंसंट्रेशन, फोकस भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एग्ज़ाम में कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, उन प्रश्नों में समय बर्बाद कर देते हैं जो उन्हें आते ही नहीं हैं। लेकिन टॉपर क्या करते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ, जो टॉपर्स नहीं बताते हैं आपको। वो हर प्रश्न को बराबर महत्व नहीं देते। अगर कोई प्रश्न बहुत लंबा उलझा हुआ है या फिर उन्हें उलझा हुआ लगे, उसे मार्क करके वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ जाना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पता है उसी समय में 3-4 प्रश्न किए जा सकते हैं। यही सिलेक्शन माइंडसेट होता है। 8 जून को जो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे
वो चीज़ें याद रखें, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिए, अपने आप पे प्रेशर हावी मत होने देना, क्योंकि बहुत प्रेशर में आ जाते हैं लोग, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ज्ञान काम नहीं आता है, स्ट्रैटेजी भी काम आती है। याद रखिए, सिलेक्शन उस कैंडिडेट का होता है जो पूरे 2 घंटे तक अपना दिमाग शांत रखता है और फोकस से पेपर करता है। अगर आप यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, इस बार वर्दी पक्की। जय हिंद।